हेलो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल और चैप्टर नंबर 2। ठीक है, मैथमेटिक्स का हमारा जो दूसरा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, उसको हम स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। सो बिफोर वी स्टार्ट द फ्रैक्शन एंड डेसिमल, पहले हम देख लेते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में माफ कर दीजिए, पिछले क्लास में क्लास 6 के अंदर हमने फ्रैक्शन और डेसिमल के अंदर क्या क्या स्टडी किया था। ठीक है, तो आपको पता है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्रैक्शन किसको कहते हैं? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ सेवरल इक्वल पार्ट्स ऑफ वॉल। क्या मतलब हुआ इसका? ये सेवरल पार्ट ऑफ वॉल। मान लीजिए फ्रैक्शन को सबसे ज्यादा बच्चों ने पिक्चरिकली सबसे ज्यादा याद किया होगा। ठीक है, ये मैंने 4 बॉक्स ड्रॉ किए, कहीं एक पे मैंने शेडो बना दिया यानी डिजाइन बना दी, तो ये मेरा कलर पार्ट हो गया। अगर मुझे कलर पार्ट का फ्रैक्शन बताना है, ठीक है, अगर मुझे कलर्ड पार्ट का, या तो मैं ना इसको क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट भी बोल सकता हूँ, इसका अगर मुझे फ्रैक्शन लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि शेडेड जो है, शेडेड किया हुआ, ये शेडेड किया हुआ जो पार्ट है, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आपको पता है मैंने अभी क्या बोला? फ्रैक्शन की डेफिनेशन अभी मैंने बोला, फ्रैक्शन का मीनिंग बोला था, क्या बोला मैंने? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ सेवरल इक्वल, फ्रैक्शनल इज अ पार्ट या तो सेवरल इक्वल पार्ट ऑफ वॉल। वॉल यानी सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ कितने हैं? 1 2 3 4 है, तो वो डिनोमिनेटर में 4 रहते हैं। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? शेडेड पार्ट की। तो शेडेड पार्ट कितने हैं? 1। इट मीन्स दिस इज नथिंग बट 1/4। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर मैं यही डायग्राम की बात करूं कि अगर अनशेडेड पार्ट, अगर मेरे पास अनशेडेड पार्ट है और अनशेडेड पार्ट का अगर मुझे फ्रैक्शन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो अगेन वॉल थिंग कितनी है? 4, और अनशेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 एंड 3, तो ये होगा 3/4। ठीक है, 1/4 3/4 को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको एक वापस बॉक्स मिलेगा, आंसर गेट 1 1 की तरह। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन था, ये जो हम लिखते थे ये फ्रैक्शन में लिखते थे। फ्रैक्शन के टाइप्स भी हमने देखे थे पिछले क्लास में। ये जो फ्रैक्शन होते हैं वो फ्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट करके 3 टाइप से होते हैं। 3 टाइप से हम फ्रैक्शन को लिख सकते हैं, या तो हमारे क्वेश्चन के अंदर 3 टाइप के फ्रैक्शन आ सकते हैं। पहला टाइप था, अगर फ्रैक्शन होगा तो वो प्रॉपर के फॉर्म में होगा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, या तो फिर एक होता है अनप्रॉपर फ्रैक्शन, या तो इम्प्रॉपर। ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और लास्ट होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में ये सारी कहानियां हमने पढ़ ली है। ठीक है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए ये तीनों टाइप याद रखने बड़े सिंपल है, इसमें कोई बड़ी जटिल प्रक्रिया नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब एक ही होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उसको हम ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं लिखूं 5/7, तो ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ओके, अगर मैं लिखूं कि 2/3, सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर अगेन मैं एग्जांपल दूं 1/2 माइनस 11/12, तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से लार्जर है। इन्हें आपको याद रखना है, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, नीचे वाला मेंबर ऊपर वाले मेंबर से बड़ा होता है, ठीक है, तो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि इसको मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? इम्प्रॉपर का फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि अगर मैं इसको 7/5 लिखूं, यही फ्रैक्शन को मैं 7/5 लिखूं, तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे क्या क्या समझते हैं कि सर इसका अगर उल्टा कर दीजिए तो वो इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर होता है। हाँ, ये भी बात सही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अगर आपको डेफिनेशन बोलनी है तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि विच फ्रैक्शन आर नॉट इन प्रॉपर, सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर। ठीक है, ये भी चलता है। पर यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज लेस होता है न्यूमरेटर से। ओके, जैसे कि मैं अगेन एग्जांपल आपको कहूँ कि 5/2, ठीक है, 5/2 अपने आप में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 11/10 अपने आप में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 9/5 अपने आप में एक इम्प्रॉपर है, चाहे फिर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो ये सारे सारे जो एग्जांपल है, ये सारे के सारे एग्जांपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हर एक फ्रैक्शन के, यहाँ पे हर एक फ्रैक्शन को अगर आप ठीक से देखो,
आपको पता चलेगा कि हर एक डिनोमिनेटर जो है वो अपने न्यूमरेटर से कम है। देखो 7 वेरी लार्जर वैल्यू कंपेयर टू द 5, यहाँ पे भी 5 वेरी लार्जर वैल्यू कंपेयर टू द 2, यानी नीचे वाला छोटा होता है। 10 इज वेरी लेस कंपेयर टू द 11, 5 इज लेस कंपेयर टू 9, एंड हियर लुक 7 इज लार्जर कंपेयर टू 5, 3 इज लार्जर कंपेयर टू 2, 2 इज लार्जर कंपेयर टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, किससे बड़ा होगा वो तो आपको पता ही है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो इम्प्रॉपर। अब ये किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा ये तो आपको पता है, इन हर बार मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूमरेटर से, ठीक है। हाँ भाई, सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी कोई 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 भी मान लो किसी दिन किसी ने मुझे दे दिया फ्रैक्शन कि भाई 11 डिवाइडेड बाई 15, तो मैं तो पहले नीचे ही देखूंगा तो भाई नीचे वाला बड़ा है या छोटा। अब जब बड़ा है या छोटा यानी ये वैल्यू लार्जर है या स्मॉलर, ये अगर मुझे देखना है तो कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा मेंबर तो होना चाहिए ना इसके साथ, वरना 15 की कंपैरिजन में किसके साथ करूंगा, ऐसे हवा में तो नहीं कर सकता। तो इसकी जो कंपैरिजन मुझे करनी है वो तो ऊपर वाले पार्ट से ही होगी। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है यानी लार्जर वैल्यू है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अगर डिनोमिनेटर छोटा है ऊपर से तो फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। याद रखो बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, यानी इनमें से अगर हम मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो हमें बना सकते हैं हम, यहाँ से हम मिक्स फ्रैक्शन बना नहीं सकते। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे देखिए 7/5 है, तो इसको मिक्स में मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 7/5 को मुझे मिक्स में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 जा 5, 6 एंड 7 2 रिमेन। तो देखिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 का, देखो इसका मिक्स फ्रैक्शन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर था इसलिए ये मिक्स में कन्वर्ट होगा। आपको पहले डिवाइड करना है और जहां पे आपकी डिवाइड प्रोसेस रुक गई, देखिए अब मैं 5 और 2 को आगे डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज माई डिवाइडेंट इज 2 एंड माई डिवाइजर इज 5, सो 5 इज वेरी लार्जर वैल्यू कंपेयर टू द 2, एंड दैट्स व्हाई इफ अगर मुझे आगे और जाना है तो टेक अ पॉइंट एंड देन वी कैन स्टार्ट फर्दर नेक्स्ट स्टेप। अगर पॉइंट पुट करके मैं नेक्स्ट स्टेप फाइंड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, पर यहाँ पे हमें पॉइंट तो रखना नहीं है, यानी हमारा डिवाइड प्रोसेस यहाँ पे फिनिश हो गया। अब यही मैटर को मैं इम्प्रॉपर में कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए जो सबसे नीचे आता है, ठीक है, जो सबसे नीचे आता है उसको लिखो ऊपर। समझ में आ रही है बात, जो सबसे नीचे आया उसको लिखो ऊपर। तो 2 सबसे नीचे आया था तो 2 को ऊपर लिखा, जो सबसे ऊपर है उसको लिखो बीच में, और 5 तो यहाँ पे था ही ऑलरेडी, देखिए तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए 5 1 जा 5, 6 7, तो 7/5 हो गया, ठीक है। यानी हर एक नंबर को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लिख सकता हूँ। मैं इसको भी लिख सकता हूँ, देखिए 2 2 जा 4 एंड 1 5, 10 1 जा 10 एंड 1 11, ठीक है। माइनस में चलेगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 होगा तो 5 1 जा 5, 6 7 8 9 4। तो देखिए अब यहाँ पे इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों फ्रैक्शन के हमने 3 टाइप्स देखे थे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। फिर हमने देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आप ये नोट करते जाना साथ साथ में। फिर हमने देखा था बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी ऐसे फ्रैक्शन जो सेम वैल्यू हमें गिवन करे। जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं कि 3/4 जो है इसके मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, तो 3/4 के मैं कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकता हूँ, इनफाइनाइट फाइंड कर सकता हूँ। 3/4 के मैं इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकता हूँ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ, पहले चलो मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बता देता हूँ फिर उसका मीनिंग कहूँ। सिंपल है, 3/4 का अगर मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 3/4 मल्टीप्लाई समथिंग, 3/4 मल्टीप्लाई बाई समथिंग समथिंग, 3/4 अगेन मल्टीप्लाई बाई समथिंग एंड डिनोमिनेटर समथिंग, 3/4। ऐसे मैं कितनी बार कर सकता हूँ, इनफाइनाइट टाइम कर सकता हूँ ना ऐसे। तो देखिए अगर मैं 1 1 मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 4 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या देगा मुझे, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा
16। ठीक है, देखा आपने। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 करने के बाद मुझे 3/4 मिला। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 करने से मुझे 6/8 मिला। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये करने से 9/12 मिला। 3 4 जा 12 एंड 4 4 जा 16 से मुझे लास्ट वाला मिला 12/16। तो ये जो मुझे फ्रैक्शंस मिले ये सारे के सारे इसके इक्वल ही है। अब कैसे इक्वल है देखिए, 3/4 आप करेंगे, ठीक है, आप 3/4 करेंगे, यानी 3 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 3 को आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा, चलो देख लेते हैं। अगर 3/4 को आप डिवाइड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं 3/4, तो क्या होगा, 4 0 जा 0, सब्ट्रैक्ट किया तो 3 मिला, डेसिमल लगाकर 0, फिर लगाएंगे हम 4 7 जा, ठीक है, 2 यहाँ बचेगा, 10 0, 4 5 जा 20, मुझे मिला 0.75। देखिए मुझे 0.75 मिला, मुझे मिला ये 0.75, ये डेसिमल में है, ये डेसिमल वाला नंबर है। अब आप इनमें से किसी एक को रेंडमली सिलेक्ट कर लो, ठीक, किसी एक को रेंडमली सिलेक्ट कर लो। चलो मैं 9/12 को रेंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब मैं 9/12 करूंगा तो 12 0 जा 0, 9 बचा, डेसिमल लगाकर पॉइंट लिया, ठीक है। 12 7 जा क्या होता है 84, यहाँ पे 6 रिमेन, इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको 6 रिमेन मिलेगा, ठीक है। अब जब 6 रिमेन मिला, अब मैं आगे क्या करूँगा, 12 5 जा 60 एंड 0 0 इज रिमाइंडर। तो देखो इसका आंसर भी मुझे क्या मिला, 9/12 का आंसर भी मुझे मिला 0.75। इट मीन्स दैट 3/4 का भी 0.75 मिला, 9/12 का भी 0.75 मिला। अगर 0.75 0.75 इक्वल वैल्यू है, देन वाई 3/4 एंड 9/12 इज नॉट इक्वल, दैट्स आल्सो डेफिनेटली इक्वल, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। मैंने बोला था ना, फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन भले चेंज हो जाए। यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे 6/8, तो डेफिनेटली पहली नजर में अगर देखने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे फ्रैक्शन डिफरेंट है। देखिए 3/4 है, 6/8 है, फिर इसका जब आप प्रॉपरली डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो तो एक ही मिलेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में सेम सेम वैल्यू मल्टीप्लाई की थी, इसीलिए, क्योंकि सेम सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करने से वो कट जाती है तो एज इट इज फॉर्म मिलता है। और अगर हम उसको कट नहीं करते तो हमें दूसरा भी एक फॉर्म मिलता है, दिस फॉर्म इज नथिंग बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप बच्चों आप लोगों को पता चल गया होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। हमारे क्लास का बच्चा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से जानता है, ये मुझे पता है, क्योंकि हमने इसके बेस पर बहुत सारे एग्जाम्पल टेक किए थे। एंड बिलीव मी, आप लोगों ने जितनी भी टेस्ट दी उसमें 95% बच्चों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बेस पर काम राइट थे, ठीक है। तो आपको ये पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। हमने और क्या पढ़ा था बच्चों, एक यूनिट फ्रैक्शन पढ़ा था, एक यूनिट फ्रैक्शन करके आता था। यूनिट फ्रैक्शन यानी कोई बड़ी बात नहीं थी, जिसके यूनिट यानी 1, अगर 1/5 लिखो, 1/10 लिखो, 1/11 लिखो, -1/17 लिखो, -1/2 लिखो, तो यहाँ पे कोई एक बात फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे एक बात फिक्स है, न्यूमेरेटर में 1 है। देखिए न्यूमेरेटर में क्या है, न्यूमेरेटर में 1 है, तो जिसके न्यूमेरेटर में सिर्फ 1 आता है ऐसे फ्रैक्शंस को यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। बड़ा सिंपल है, इज नॉट मैटर टू विच नंबर इज इन द डिनोमिनेटर, ये मैटर नहीं करता कि डिनोमिनेटर में क्या है, बस न्यूमेरेटर में 1 आया तो इसको यूनिट फ्रैक्शन कह दो। और फाइनली हमने एक स्टेप देखा था, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। क्या होता है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन? सिंपल है, लाइक फ्रैक्शन यानी बच्चों को जो फ्रैक्शन अच्छा लगता है ऐसा नहीं होता कि जो बच्चों को फ्रैक्शन अच्छा लगता है उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, बच्चों को जो फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता है उसको अनलाइक फ्रैक्शन कहता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अगर मैं कहूँ 1/11 2/11, तो 1/11 2/11 में देखो सेम डिनोमिनेटर है, अगर सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अगर मैं लिखूँ 1/11 एंड 2/15 तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगर मैं लिखूँ 2/5 एंड 3/7 तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है,
रॉन्ग क्यों कर रहा हूँ, राइट करूंगा, ठीक है। ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ये अनलाइक फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसके डिफरेंट डिफरेंट है, सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2/5 एंड 7/5, तो ये मेरे लाइक फ्रैक्शन हो गए। और आपको याद रखना है, लाइक फ्रैक्शन को ऑलवेज हम प्लस कर सकते हैं या तो माइनस भी कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन को ऑलवेज हम प्लस कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में कुछ नहीं हो सकता। अनलाइक फ्रैक्शन को प्लस नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। अब इसको प्लस माइनस कैसे करते हैं वो तो हम इस चैप्टर में भी देखेंगे। पिछले क्लास के अंदर भी आपने ये बातों को देखा है। तो ये लाइक फ्रैक्शन था, ये अनलाइक फ्रैक्शन था। लाइक फ्रैक्शन यानी सेम डिनोमिनेटर, अनलाइक यानी डिफरेंट डिनोमिनेटर। ओके बच्चों, दो फ्रैक्शन मेरे लिए लाइक तभी होंगे जब उसके डिनोमिनेटर सेम होंगे, अन्यथा अन्यथा वे अनलाइक होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में और ज्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है। आगे वाला जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं हम, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे और फिर उसके बारे में 2.1 की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप लोगों को एक होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। होमवर्क का टाइम हो गया, होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में आपको पेज नंबर जो आपके है टेक्स्ट बुक के जो पेज नंबर है 20 के ऊपर आपने देखा होगा डू यू रिमेम्बर, ठीक है, क्या आपको याद है। और जो आपको याद है वो वहां से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले क्लास के ये है तो हमें ये सोल्व करने हैं। तो क्लास 7 का हमें ये करना है होमवर्क में, ठीक है बच्चों। अपनी नोटबुक में ये लिख लो, डू यू रिमेम्बर करके जो है वो टॉपिक, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। फ्रैक्शन की सारी कहानी यहाँ पे है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी। तो इससे आपको एक बेस स्ट्रांग हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा 2.1 की सारी थियरी जो 2.1 को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगी, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। पहला ही लेक्चर है हमारा सेकंड चैप्टर का, पार्ट 2 की वेटिंग कीजिए, तब तक अपना होमवर्क कीजिए। थैंक यू।